एक टूटी हुई झोपड़ी में एक किशन नाम का एक आदमी रहा करता था। किशन बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और अपना काम मन लगाकर किया करता था। किशन हर रोज़ प्रातःकाल उठकर सीधे अपने खेतों पर जाया करता था और वहीं पर खेतों पर जाकर अपना काम किया करता था। किशन आज भी थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा था। तभी प्रातःकाल होती है और प्रातःकाल होते ही किशन हर रोज़ की तरह आज भी वह अपने खेतों की ओर निकल लेता है। किशन अपने घर का खर्चा अपने खेतों से ही चलाया करता था, क्योंकि उसके पास और कोई भी काम नहीं था। किशन हर रोज़ अपने खेतों पर जाकर अपनी फसल की देखभाल किया करता था और अपने फसल की देखभाल के साथ साथ उसकी सुरक्षा भी किया करता था। इस बार किशन की बहुत ही अच्छी फसल हुई थी। किशन अपने खेतों पर जाते समय उसके सड़क पर एक मंदिर दिखाई पड़ता है। अरे यार, ये मंदिर पे चलो कुछ मांग ही लेते हैं। हे भगवान, मेरी फसल इस बार अच्छी कर दीजिए तो मैं कुछ आपके लिए भी कर दूंगा। मेरी फसल अगर अच्छी हो गई तो अब की बार अनाथ बच्चों को खाना खिला दूंगा। और अगर फसल मेरी अच्छी कर दीजिएगा भगवान, इतना तो मेरे लिए आप कर ही सकते हैं। दरअसल किशन की फसल पिछली बार पूरी बर्बाद हो गई थी, जिस कारण बेचारा किशन बहुत ही ज़्यादा रोया था और उसके पास खाने के भी लाले पड़ गए थे। परंतु उसे उधार में पैसे मिल जाने के कारण उसने अपनी पूरी साल व्यतीत कर ली। परंतु अब तो उसके पास कर्जा भी था और कर्जा के साथ साथ उसके पास खाने को भी कुछ भी नहीं बचा था। यदि इस बार भी उसकी फसल अच्छी नहीं हुई तो वह अब की बार तो पूरा बर्बाद ही हो जाएगा, जिस कारण वह भगवान से विनती कर रहा था। तभी किशन धीरे धीरे अपने खेतों पर पहुंच जाता है। दरअसल किशन के खेत अब की बार बहुत ही ज़्यादा हरे भरे थे। देखने में किशन के खेत एकदम हरे भरे लग रहे थे। किशन के खेत काफ़ी बड़े थे, परंतु पिछली बार बारिश हो जाने के कारण उसकी फसल बेकार हो गई थी। तभी किशन अपने द्वारा बनाई हुई झोपड़ी में वहीं पर नीचे पहुंच जाता है और वहीं पर पहुंचकर वहीं पर बैठ जाता है। किशन काफ़ी थक गया था, जिस कारण वह वहीं पर बैठकर आराम करने लगता है। धीरे धीरे जैसे ही किशन अपनी बैठकर आराम कर रहा था, तभी अचानक उसे नींद आ जाती है और वह वहीं पर लेट जाता है। किशन बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, जिस कारण वह बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो जाता है और देखते ही देखते किशन को पता ही नहीं चलता है कब वह कितनी गहरी नींद में पहुंच जाता है। किशन की खेत अभी देखभाल हो रही थी और किशन थोड़ा आराम भी कर रहा था। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम होते होते प्रातःकाल भी हो जाती है। किशन की पत्नी उसका घर पर इंतज़ार कर रही थी। उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बेचैन थी, क्योंकि किशन रात भर से घर पर नहीं आया था, जिस कारण उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। वह सोच रही थी कि पता नहीं आज किशन कहाँ पर गया। हे भगवान, पति पता नहीं कहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं, वो अभी तक घर पे नहीं आए हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। तभी प्रातःकाल होते ही किशन सीधे अपने घर की ओर आ रहा था और उसकी पत्नी वहाँ घर पर इंतज़ार भी कर रही थी। किशन जल्दी से अपने घर आता है। उसकी पत्नी वहीं घर पर बैठकर इंतज़ार कर रही थी। उसने तो अभी तक खाना भी नहीं बनाया था। तभी वहाँ पर किशन आ जाता है। ये जी, आप कहाँ गए थे? आप रात भर घर पे नहीं आए थे। मैं तो परेशान हो रही थी, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई। आप पता नहीं कहाँ पर चले गए। आपने बताया भी नहीं कि आप कितनी देर के लिए कहाँ पर गए हो। आपने अब की बार ऐसा कभी भी मत करना। और मैंने खाना भी नहीं बनाया है, अपने पास तो खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। आप कुछ करिए, कुछ खाने के लिए ले आइए, तभी मैं कुछ बना पाऊँगी। और खाने को तो कुछ भी नहीं है। अरे भगवान, मैं खेतों पर ही था, अब की बार अपनी फसल देख रहा था ताकि कोई फसल बेकार न कर दे। और वैसे भी मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ ताकि हम लोग कुछ खाना बना कर खा सकें।
तुम परेशान मत हो, मैं अभी कुछ लाता हूँ। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।